ओके फ्रेंड्स, जयदीप सर। तो अभी हम लोग 11th साइंस इंग्लिश मीडियम उसमें फिजिक्स स्टार्ट करें। बराबर, फिजिक्स में एक्चुअली दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वापस से फिजिक्स में कितने पार्ट हैं? तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ अ पार्ट 1। क्लियर? ये जितने भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर पार्ट 1 में, टोटल पार्ट 1 में 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर, राइट? पार्ट 1। अभी हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करेंगे। क्लियर? अभी हमको यही ईयर में पार्ट 2 भी पढ़ना है। आपको पार्ट 2 भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक हम लोग अगर पार्ट 1 ख़त्म कर देते हैं तो आपका दिसंबर जनवरी तक पार्ट 2 भी ख़त्म हो सकता है। चैप्टर बता देता हूँ। द फर्स्ट चैप्टर, इट इज़ द फिजिकल वर्ल्ड। बराबर, चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बराबर, चैप्टर में सिर्फ मैं देखो आपको है ना 2-3 चीज़ टिक मार्क करके देता हूँ, उतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको ही पढ़ना है। इसमें कुछ नया लॉजिक है, पूरा थियरी, व्हाट इज़ फिजिक्स। बराबर, तो ये थियरी आपको थोड़ा खुद ही देख लेना पड़े। बराबर, फिजिक्स में इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड। क्लियर? फिर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट दिया, वो भी खुद पढ़ लेने का। फिर फिज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये भी खुद पढ़ लो। क्लियर? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में आपको थोड़ा टिक मार्क करके चैप्टर में अभी आज फर्स्ट चैप्टर बता दूंगा, लेकिन ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। बराबर, ये बात याद रख लो, ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल चैप्टर जो आपको खुद पढ़ना है। बराबर, उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है चैप्टर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बराबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं 11th 12th। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये वाला। बराबर, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसका यूज़ इवन 12th में फुल 100%, जैसे प्री रिक्वायर्ड चैप्टर बोलते हैं ना, आप 12th में भी देखोगे तो हर एक में आपको हर एक का यूनिट लिखना पड़े। कोई भी क्वांटिटी दिया तो उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, और यूनिट के साथ डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला। तो इसीलिए सेकंड चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें स्टार्टिंग का ये सब जो है, बराबर, ये सब स्टार्टिंग का जो दिया है वो सब इजी है, लेकिन पीछे भी इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बराबर, तो सेकंड चैप्टर खुद सब कुछ मैं ही पढ़ाऊँगा। बराबर, उसमें से सब कैलकुलेटिव भी थोड़े कुछ एग्जाम्पल है। फिजिक्स में और एक बात कि आपको थोड़ा न्यूमेरिकल भी आएगा। बराबर, तो अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो भी आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और समझो कि आप मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स पढ़ना ही है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो, बराबर, अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो तो आपको 1-2 लेक्चर मैथ्स के पढ़ने पड़ेंगे। बराबर, आपको मैं स्टार्टिंग में मैथ्स से पढ़ाने वाला हूँ, एक आध लेक्चर थोड़ा मैथ्स का भी आज हो जाएगा। क्लियर? थर्ड चैप्टर इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द JEE एंड ऑल्सो नीट। बराबर, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन JEE और नीट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा? एक थर्ड चैप्टर है, फोर्थ है, ये सब एक ही है। देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट मोशन इन अ प्लेन। बराबर, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखो, फिफ्थ चैप्टर, मोशन, लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? तो ये जो सब चैप्टर्स है, इसमें ये फोर्थ चैप्टर, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फोर्थ चैप्टर इट इज़ ऑल्सो अ प्री रिक्वायर्ड, जिसका यूज़ 12th में आ सकता है। बराबर, दूसरी बात, जो 11th में दिया है जो मेजोरिटी चैप्टर, बराबर, और जो भी बंदे मैथ्स ले रहे हैं, वापस से एक बार, जो लोग भी मैथ्स ले रहे हैं और 11th में जितने भी चैप्टर है, मैथ्स लेने के बाद अगर आप मैकेनिकल, बराबर, वापस से याद रखो, मैकेनिकल या सिविल जैसी ब्रांच में जा रहे हो आगे, तो आपके लिए ये जो 11th के चैप्टर है वो पूरा बेसिक है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर ही आपको मैकेनिकल और सिविल में सब्जेक्ट आएंगे। बराबर, जो 12th है
ट्वेल्थ में पूरा इलेक्ट्रिकल बेस्ड चैप्टर्स आता है, इलेक्ट्रिकल है, ऑप्टिक्स है, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब ट्वेल्थ में आता है, मैकेनिकल है, सिविल है, वो सब पूरा इलेवेंथ में उसका बेसिक है। तो देखो चैप्टर नंबर 5 देख लो, लॉज ऑफ मोशन, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, बराबर। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी पावर, तो ये सा चैप्टर आप लोग नाइन्थ में भी ऑलरेडी पढ़ गए। हाँ, दूसरी बात, जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा है वो इलेवेंथ का बेसिक था। और एक बात, जो नाइन्थ में पढ़ा है वो इलेवेंथ का बेसिक था। अगर किसी के पास नाइन्थ की बुक हो तो उसको एक बार, बराबर, वैसे भी अभी वैकेशन का माहौल है तो उस आप लोग सबसे पहले एक बार नाइन्थ की बुक रिफ़र कर लो, उसमें जितना भी डाउट्स हो वो सब पहले आप मुझे पूछ लो। नाइन्थ की बुक में जितना भी डाउट्स हो सब मुझे पूछ लो, क्योंकि जो नाइन्थ है वो इलेवेंथ के साथ कनेक्ट रहता है, और जो टेंथ की बुक थी उसका बेसिक इट इज़ अ प्री रिक्वायर्ड फॉर द ट्वेल्थ। क्लियर? तो जो टेंथ में पढ़े वो उस बेसिक है फॉर ट्वेल्थ के लिए, जो नाइन्थ में पढ़े वो फॉर इलेवेंथ। तो आपको नाइन्थ की बुक भी रिफ़र कर लेना है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये भी चैप्टर का बेसिक नाइन्थ में थोड़ा कुछ आ गया है, बराबर। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी JEE नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअली इलेवेंथ के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में से JEE और नीट में क्वेश्चन आएंगे। JEE में कम आएंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन का रेशियो ही कम रहता है, बराबर। नीट में हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन ही ज़्यादा है, 45 क्वेश्चन है, बराबर। इलेवेंथ में से 20 to 23 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ट्वेल्थ में से भी 20 to 23, टोटल मिला के 45 क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट 9, 10 वो सब पूरा पार्ट 2 में दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको थोड़ा इंडेक्स का एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, बराबर। अभी नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कि मैथ्स में कौन सा बेसिक यूज़ करना पड़े, बराबर। तो 2-3 चीज़ है जो आपको नेक्स्ट मैथ्स के बेसिक में यूज़ करनी रहेगी, बराबर। चैप्टर 1 बाद में देखते हैं, पहले तो सबसे पहले जो फिजिक्स है उसमें मैथ्स यूज़ होता है, बराबर। फिजिक्स में मैथ्स यूज़ होता है। तो एक्चुअली ऐसा एक प्रोवर्ब भी है कि फिजिक्स जो है इट इज़ द किंग, बराबर। जनरली जो भी मेरे पास पढ़ते हैं क्लास में उनको पता होगा। एंड द मैथ्स जो है, मैथ्स इट इज़ अ क्वीन, लेकिन किंग को क्वीन के बिना नहीं चलेगा, ऐसा आपको पता होगा, बराबर। तो फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज़ अ क्वीन, ऐसा प्रोवर्ब भी है। अभी आपको मैं थोड़ा मैथ्स का बेसिक कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है या तो फिर जो भी बेसिक मैथ्स है कौन कौन सा यूज़ होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो, मैथ्स में आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है। एक, जो फर्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, एक टॉपिक ही पूरा देख लेते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव। एक्चुअली ये जो चैप्टर है वो आपको ट्वेल्थ में मैथ्स में पढ़ना है। हाँ, इलेवेंथ में इसका थोड़ा बेसिक आता है, नेक्स्ट ट्वेल्थ में इसका एप्लीकेशन, डेरिवेटिव। क्लियर? डेरिवेटिव में क्या होगा, तो आप लोग जैसे ही सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको 2-3 जो सब फार्मूलाज है वो याद रखना है। जैसे फार्मूलाज में, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इसको लिखते हैं dy ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dy। यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेटिव